जगतियाल में आज बाद नमाज जुमा नागरिक विकास केंद्र रहनुमा सेंटर रूबरू मकबरा मस्जिद का इफ्तिताह इकबाल हुसैन रुकन शुरा व सेक्रेटरी इदारा तेलंगाना के हाथों अमल में आया। इस मौके पर इदारे के ताल्लुक से इकबाल हुसैन ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों के ताल्लुक से अवाम में शोर बेदार करना और इस सेंटर के तहत किसी का भी काम अपना शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए मुफ्त ऑनलाइन दरख्वास्त की जाएगी और मुफ्त ऑनलाइन तमाम सहूलत फराहम की जाएगी। इस मौके पर इमादुद्दीन उमैर, अमीर मुकामी जमात इस्लामी जगतियाल, मोहम्मद खैरुद्दीन, मोहम्मद शेबुल हक तालिब, मोहम्मद अमीनुद्दीन, अब्दुल खदीर, ख्वाजा सलाउद्दीन, मोहम्मद मुजीबुद्दीन, अलीम एडवोकेट, साजिद हजारी, आबिद खां, आमिर मुन्ना के अलावा दीगर मौजूद थे। आज नागरिक विकास केंद्र के इस ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। आप जानते हैं कि हमारे सैयद इकबाल हुसैन साहब जो इंस्टीट्यूशंस के जो भी जमात इस्लामी चलते हैं यहाँ पर उसके आप जिम्मेदार हैं। सेवा जो अपना मैक्स है उसके भी रियासती आप उसके जिम्मेदार हैं। आज यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए और इसका इफ्तिताह हुआ। नागरिक विकास केंद्र एक्चुअली ये इसके तहत बहुत से काम जो है फ्री एक सर्विस के तहत किए जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं और भी मुख्तलिफ जो सरकारी स्कीमात हैं। हम चाहते हैं कि उसका शऊर लोगों के अंदर मतलब बेदार हो, वो अवेयरनेस पैदा करते हैं और फिर इस बात की भी कोशिश करते हैं कि लोगों के पास अगर उस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी उनको तैयार करके देते हैं और फॉलोअप करते हैं यहाँ तक कि वो उन स्कीमात से जो है बर वक्त फ़ायदा उठा सकें। इससे हट के भी और भी बहुत से दूसरे वोटर मतलब इनरोलमेंट के काम हैं, स्कॉलरशिप्स के हैं, ये तमाम काम जो है यहाँ पर मुफ्त होते हैं। इल्ला है कि कोई गवर्नमेंट की फ़ीस हो तो वो फ़ीस हम लेते हैं, लेकिन तकरीबन काम हमारे फ्री ऑफ कास्ट हम लोग मतलब यहाँ पर करते हैं। हम आवाम से ये टाइम की गुजारिश करते हैं कि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और गवर्नमेंट की ख़ास तौर पे जो स्कीमात चाहे फाइनेंशियल्स हो या फिर स्कॉलरशिप्स के हो या कोई और रिलेटेड मतलब हैं तो उस सिलसिले में वो ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा का जो है अपना ज़हन बनाएं और हमसे जो है रुजू हों। इंशाअल्लाह उनकी पूरी मदद की जाएगी। ఈరోజు ఇక్కడ నాగరిక వికాస కేంద్రం ప్రారంభోత్సవం జరిగింది। ఈ నాగరిక వికాస కేంద్రం ఎన్వికే సెంటర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము చాలామంది ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాల గురించి తెలియదు, ప్రభుత్వ పథకాలు వారికి అందరికీ అందేటట్టు చేయడం, వారికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అవి ఆన్లైన్ చేయడానికి సహకరించడం, విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు అప్లై చేయడానికి కూడా వాళ్ళకు సహకరించడం, వాళ్ళకు చాలామంది తెలియకుండా చాలా స్కీమ్లు కోల్పోతున్నారు, అటువంటి వాళ్లకు అవేర్నెస్ కల్పించి ఈ గవర్నమెంట్ ఏవైతే స్కీమ్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించి ఈ సెంటర్లో ఫ్రీగా మేము వాళ్ళకు ఆన్లైన్ చేస్తాము, ప్రభుత్వ ఫలాలు అందేటట్టు చేస్తాము। అదేవిధంగా విద్యార్థుల స్కాలర్షిప్లు కూడా చాలామంది పిల్లలు సరైన డాక్యుమెంట్స్ లేక వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటలేరు, అలాంటి వాళ్ళకు డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేయడంలో కూడా మేము సహాయపడతాము। అదేవిధంగా ఆధార్ కార్డులో కానీ ఇంకా ఇతర లైసెన్స్లో కానీ చాలామందికి అవగాహన లేక తప్పుల డాక్యుమెంట్స్ రకరకాల కరెక్షన్స్ తెలియక ఇబ్బంది పడుతుంటారు, అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మేము ఈ నాగరిక వికాస్ కేంద్రంలో సహాయం చేస్తూ ఉంటాం। ఇది ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ జమాత్ ఇస్లామీ తరఫున ఈ నాగరిక వికాస్ కేంద్రాలను దేశంలోని చాలా ప్రాంతాలు ప్రారంభించడం జరిగింది। జగిత్యాల్లో కూడా ఈరోజు ఇది గతంలోనే ప్రారంభించాము, కానీ వాటి సేవలు ఇంకా మెరుగ్గా అందించడానికి ఈరోజు మళ్ళీ దాన్ని పునః ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈరోజు ये इंतहाई खुशी का मौका है कि नागरिक विकास केंद्र जो अब तक मस्जिद फ़ारान में काम कर रहा था, लोगों को ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने से इस्तेफ़ादे की नीयत से उसको यहाँ से वहाँ से यहाँ ये भी मुंतकिल हुआ है, इसका भी इफ्तिताह अमल में आया है। नागरिक विकास केंद्र असल में दो चीज़ें हैं जिस पर ये इदारा काम करता है। एक ये कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो मुस्तहिक़ लोग हैं जो उस स्कीम से जिनको इस्तेफ़ादा करना चाहिए वो इस्तेफ़ादा नहीं कर पाते क्योंकि उन स्कीम्स को लेकर अवेयरनेस की कमी होती है, लोगों को मालूमात नहीं होती।
अगर मालूमात हैं तो फिर वो ऑनलाइन का वो जो पूरा प्रोसेस होता है लोग उस प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस के बाद जो फॉलोअप होना चाहिए वो फॉलोअप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन वेलफेयर स्कीमात से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्तेफ़ादा नहीं कर पाते। नागरिक विकास केंद्र ये करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स होती है उसका डेटाबेस ये मेंटेन करता है और फिर जो पोटेंशियल इसके बेनिफिशियरीज़ हैं उनको अवेयर करता है कि इन स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर उनको फॉर्म भरने, उस स्कीम से इस्तेफ़ादा करने के लिए जितने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए वो तैयार करने में, बनाने में उनकी मदद करता है। फिर वो स्कीम्स का पैसा उन लोगों तक पहुंचाने तक का जो पूरा प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस में नागरिक विकास केंद्र असिस्ट करता है, जिससे बड़े पैमाने पर उन स्कीम से लोग फ़ायदा उठा पाते हैं। ये खुशी की बात है कि अभी जो जगतियाल की भी रिपोर्ट आई कि 2166 लोग पिछले दिनों इन स्कीम से फ़ायदा उठा सके हैं, तो एक बड़ी तादाद ने इससे इस्तेफ़ादा किया है। तो ये एक काम नागरिक विकास केंद्र के ज़रिए होता है। और दूसरा जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, लोग असल में स्कीम से इसलिए भी फ़ायदा नहीं उठा पाते कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो लोगों के पास नहीं होते, रहते भी हैं तो उसके अंदर कुछ करेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो उन स्कीम से महरूम हो जाते हैं। तो यहाँ पर नागरिक विकास केंद्र जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये जितने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स के लिए ये प्रॉपर असिस्टेंस का काम करता है। और सिर्फ मामूली गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है उस फीस ही पर यहाँ पर वो पूरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये दो सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं। मैं जगतियाल के तमाम लोगों से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि आपका अपना इदारा है, आपकी तरक्की के लिए, आपके असिस्टेंस के लिए ये कायम किया गया है, भरपूर इससे इस्तेफ़ादा कीजिए और जो जिस हैसियत में भी इसका ताउन कर सकते हैं वो ताउन करें। जिस लोगों के पास वक्त हो तो वो यहाँ आएँ, बैठें और लोगों को असिस्ट करें, लोगों को अवेयर करें और फिर इस पूरे प्रोसेस के अंदर लोगों को जो भी हम हिस्सा ले सकते हैं लें। मैं मेरे मुकामी और दीगर जो लोग हैं जिन्होंने इसको इनिशिएट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस काम को यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ाएँगे और जगतियाल के सभी लोगों को इससे फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।